हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिला ऐसी होती है जिनको डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन बोल रखा होता है। मेरे पास कल जो है मैंने एक मैसेज जो है ना रात को रीड किया था, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा महिला जो है ना घबराई हुई थी, मतलब कि रो रही थी कि मेरे बच्चे के गले के अंदर 3 कॉर्ड जो है वो लिपटी हुई है, मतलब कि जो गर्भनाल है वो लिपटी हुई है और डॉक्टर ने जो है ना मुझको ऑपरेशन के लिए बोल रखा है। मेरा बच्चा जो है वो सही सलामत होगा या फिर नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को जो है ना डॉक्टर बहुत ही पहले जो है एडवाइस दे देते हैं कि आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी होगा या फिर सिजेरियन होगा, जब आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी टेंशन दूर करनी चाहिए और साथ में अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी। बहुत सारे मेरे पे कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स कि आपका सिजेरियन हुआ है मैम या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन का हमें आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कैसे कैसे सिजेरियन होता है तो वो हमको शेयर कीजिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके चीज़ के लिए जो है हमें जो है कोई टॉपिक बताइए। तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके मन में भी ये चल रहा है कि सिजेरियन डॉक्टर ने बोल दिया है, आपको कितना पेन होगा, कितनी जल्दी आपकी रिकवरी नहीं होगी या फिर होगी, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो लेकर के आती रहती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट ये था कि दीदी आपका सिजेरियन हुआ है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो है ना वो सिजेरियन हुआ है, मेरा जो है वो ऑपरेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने जो है लास्ट जब अल्ट्रासाउंड होता है हमारा 9th मंथ में, तो उसमें जो है मुझे बोला था कि बच्चे में या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आपका जो है वो ऑपरेशन होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेरी प्रेगनेंसी रही है ना बहुत ही हैप्पी और हेल्दी प्रेगनेंसी जो है मेरी रही है। मुझे कभी भी पूरे 1 से लेकर 9 महीने की जर्नी में जो है डॉक्टर ने नहीं बोला था जो मेरा ऑपरेशन होगा। तो सडनली मेरा ऑपरेशन जो है वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और मैंने अपने आप को कैसे तैयार किया फटाफट से कि मुझे जो है ऑपरेशन कराना चाहिए, और डॉक्टर ने भी जो है उस टाइम पे हमें क्या चीज़ बोला था, किस वजह से मेरा ऑपरेशन हो गया। तो 9th मंथ देखिए मुझे जो है ना कंप्लीट होने के बाद 15 दिन बाद, 9th मंथ के भी 15 दिन बाद जो है ना मुझे पेन नहीं हुआ था। मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे थे, क्योंकि मैंने जो है ना पहले से ही इसके चीज़ के ऊपर जो है स्टडी की हुई थी कि अगर आपको 9th मंथ के बाद ये सिम्टम्स नज़र में आए तो आपको जो है ना वो हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मुझे ना हल्का हल्का सा बेचैनी लग रहा था रात के 2 बज रहे थे उस टाइम पे, और 12 बजे से जो है ना मेरी तबीयत जो है हल्की फुल्की सी मुझे अपनी ख़राब लगने लगी। मतलब कि घबराहट सी होने लगी, लेटने का मन नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि बार बार मुझे लूज मोशन आ रहे हैं या फिर मुझे सुसु आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ जो है मैं फील कर रही थी, मैं लेट नहीं पा रही थी, मैं अपने रूम में जो है ना वॉक कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि थोड़ी देर सो जाओ या फिर लेट जाओ, आराम कर लो। बट मेरे से जो है ना मेरा मन जो है ना उस टाइम पे जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपका मन जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वही कंडीशन मेरे साथ हुई थी। मैं भी अपने हस्बैंड को जो है ना बहुत ही रूडली में बोला थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिचुएशन भी ऐसा होता है क्योंकि इतना बड़ा जो है हमारा पेट हो गया है, हमसे ना लेटा जाता है ना ही बैठा जाता है, और ऊपर से ये कंडीशन हो रही है कि मुझे घबराहट हो रही है, अजीब सी अंदर से एक बेचैनी सी हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप सो जाओ, मैं नहीं सो रही हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं लेटी होंगी, मतलब कि जैसे ही मैं बेड के ऊपर आई मैं लेटी और मैं तुरंत जो है वह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा ऊपर को मेरी सांस जो है ना वो चढ़ रही है। तो फिर मैं जैसे ही उठी ना वैसे मुझे जो है टॉयलेट का प्रेशर आ गया। तो जैसे मैं वॉशरूम गई ना तो वॉशरूम में जो है ना फ्रेंड मुझे ब्लीडिंग आती हुई मेरी नज़र आई। तो जब ब्लीडिंग आती है फ्रेंड्स तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपके बच्चे दाने के ऊपर म्यूकस प्लग लगा होता है, जब वो हल्का हल्का खिसकने मतलब कि निकलने लगता है बच्चा, तो आपको ब्लड या फिर म्यूकस प्लग आता हुआ नज़र में आएगा। तो मुझे भी हल्के फुल्की जो है ना मतलब कि ब्लीडिंग जो है वो दिखने लग गई। अब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था कि ब्लीडिंग के बाद भी जो है इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। रात के 2 बज रहे थे फ्रेंड्स, और 2 बजे जो है मैंने मतलब कि
अपने इन लॉज़ को और मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जो है डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद फ्रेंड्स उस दिन जो है ना, जब मेरा बच्चा हुआ था उस दिन जो है वो संडे था, ठीक है। संडे को आपको पता ही है कि डॉक्टर जो है अच्छी तरीके से हॉस्पिटल में जो है वो नहीं होते हैं। माना कि मेरा जो हॉस्पिटल था ना फ्रेंड्स, वो प्राइवेट था और बहुत ही माना जाना हॉस्पिटल था, जहाँ पर मैंने ये सुना था कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मैं भी वहीं पे मैंने नाम लिखवाया था और वहाँ पे जो डिलीवरी करती हैं वो सारी लेडीज़ ही डॉक्टर हैं और लेडीज़ ही आपका चेकअप करती, तो मैंने इसलिए भी वहाँ पे नाम लिखवाया था। अब मैं वहाँ जाके जो है फ्रेंड्स एडमिट हो गई। अगर आपको भी बोला गया है कि सिजेरियन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी। तो वहाँ जाके उन्होंने मेरा जो है ना बीपी वगैरह और पल्स वगैरह जो है वो आपको मॉनिटर करते रहते हैं। बच्चे की हार्ट बीट जो है वो देखते रहते हैं, बच्चे को ऑक्सीजन कितना मिल रहा है मास्क के थ्रू वो भी देखते रहते हैं। फिर आपका जो है ना फिंगर टेस्ट भी होता है। आपका फिंगर जो है डॉक्टर जो है आपकी वजाइना में जो है फिंगर इंसर्ट करके भी देखते हैं। ये थोड़ा पेनफुल होता है बट इतना नहीं होता कि आप जो है वो सहन ना कर पाओ, क्योंकि 9 महीने की इस जर्नी में ना आपने बहुत सारे ऐसे दर्द सहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही असहनीय होंगे, मगर आपने बर्दाश्त किया होगा। तो वो भी जो है ना चीज़ होती है आपके साथ में। फिर क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना लेबर पेन जो है वो आने लग गए, बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कि 2 बजे मैं गई थी और सुबह के 10-11 बजे के बाद जो है ना मुझे लेबर पेन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे जो बच्चेदानी का मुंह जो है ना फ्रेंड्स मेरा बहुत ही कम खुला था, मतलब कि 2 या 4 सेंटीमीटर बोलते हैं, जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं कि टू फिंगर लेफ्ट 4 फिंगर लेफ्ट, ऐसे करके वो बात कर रहे थे। तो मैं समझ रही थी वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा था। उसके बाद जो है ना डॉक्टर ने बोला कि इनकी डिलीवरी जो है वो हो जाएगी। तो शाम तक भी जो है ना मुझे लेबर पेन आ रहे थे और उस टाइम पे संडे था। तो जो डॉक्टर थी ना, गायनी की जो डिलीवरी डॉक्टर होती है, वो ऑपरेशन थिएटर में चली गई और एक नॉर्मल डिलीवरी आ गई इमरजेंसी में। तो उनको ऊपर जो है ना 2 डिलीवरी का प्रेशर हो गया। तो वो वहाँ पे जाके जो है वो बिज़ी हो गई और उन्होंने जो है ना फिर जब बाद में आए तो मुझे उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इनको जो है ना और तेज की लेबर पेन आने के मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे जो है ना 5 बजे जो है ना इंजेक्शन लगाया गया था। 2 तारीख को ही शाम को 5 बजे मुझे इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद जो है ना फ्रेंड्स मेरे लेबर पेन जो है ना और बढ़ गए। और जब वो इंजेक्शन मुझे लगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ रखा होता है उस टाइम पे, आपके अंदर जो ग्लूकोज की बोतल होती है उसी के अंदर आपको दवाई वगैरह या कुछ भी डाल के जो है आपको दवाई चढ़ाई जाती है यहाँ पे कैनवला के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रहा था और जैसे ही मुझे लेबर पेन उन्होंने दिया तो मुझे जो है ना और ज़्यादा घबराहट होने लग गई। मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, ठीक है। अब डॉक्टर को फिर दोबारा इमरजेंसी में जो है जाना पड़ा मुझे छोड़ के। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई नहीं था, ठीक है। मेरे पास नर्स वगैरह थी और मेरे घर वाले थे, सारे इन लॉज थे। तो वो बोल रहे थे कि भाई हमारी बहू को देख लो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मेरी वाइफ को देखो, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही है। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट डिलीवरी है और इतना टाइम तो लगता ही है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही थी उस दर्द को फ्रेंड्स। तब भी फेस से पता लग जाता है और बहुत ज़्यादा वो पेन उस टाइम पे हो रहा होता है। तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल बात है। और जैसे ही फ्रेंड्स देखिए जब सीनियर डॉक्टर आई जिन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था, वो आई थी 2 घंटे बाद, मतलब कि 7 बजे वो डॉक्टर जो है वो मेरे पास आई। तो उन्होंने देखा कि इनकी तो जब मैंने पेन दिए तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो है इनकी डिलीवरी हो जानी थी, तो अभी तक इनकी डिलीवरी हुई क्यों नहीं। उस टाइम पे फ्रेंड्स उन्होंने मुझे अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के चेक करते रहते हैं, हर आपके प्राइवेट पार्ट में चेक करते रहते हैं बच्चा कितना आ रहा है बाहर, या फिर आपकी बच्चेदानी का सर्विक्स का मुंह जो है वो कितना खुला है। तो ये चीज़ जो है वो आके देखते रहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे डॉक्टर घबरा गई कि अभी तक इनकी डिलीवरी जो है वो नहीं हुई। उस टाइम पे फ्रेंड्स क्या हुआ था ना कि मैं पुश भी कर रही थी, बेबी भी डॉक्टर को दिख रहा था, मगर बच्चा जो है ना बीच में आकर के अटक गया,
ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि लेबर पेन जब आ रहे होते हैं हमको और उसी टाइम पे अगर डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मेरे अब जो है ना क्या हुआ था कि मेरे लेबर पेन चले गए, ठीक है। जो इंजेक्शन का असर था वो ख़त्म हो गया और मेरे लेबर पेन भी जो है वो स्लो हो गए। क्योंकि डॉक्टर कैसे मेज़र करते हैं कि आपके पेट के ऊपर हाथ लगाते हैं, आपका पेट गर्म लग रहा है, टाइट लग रहा है, तो आपको पेन आ रहे हैं। अब मेरे साथ वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर ने आके मुझे देखा तो उन्होंने बोला इसकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरे पेट के निचले हिस्सा जो है ना पूरा मतलब कि हल्का फुल्का जो है ना नीला होने लग गया था। अब वो नीला क्यों हुआ था फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी आप देखिएगा पूरी, तभी आपको पता लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स एकदम से डॉक्टर ने मेज़र किया कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बच्चे की हार्ट बीट जो है, जो बच्चे की धड़कन है वो स्लो हो रही है। तो मुझे डॉक्टर ने एकदम से बोला कि आप साइन करो, आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्रेंड्स देखिए बहुत रेयर होता है और डॉक्टर जो बोलते हैं ना उस चीज़ के ऊपर आप सुना करो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर ने बिना फालतू का जो है ऑपरेशन कर दिया, पैसों के चक्कर में ऑपरेशन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपके अगर बच्चे के गले में 3 नाल जो है वो लिपटी हुई है, बच्चा नहीं निकाल पा रहा है तो आपका ऑपरेशन होगा। बच्चे ने अगर पॉटी या कर दी है तो आपका ऑपरेशन होगा। बच्चा अगर उल्टा आड़ा तिरछा है तो जो है आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो मेरी कंडीशन में क्या हुआ था कि बच्चे ने, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगाया हुआ था और जब मैं पुश कर रही थी तो उस पुश के चक्कर में जो है बच्चे को बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि बच्चा भी जो है ना आने की कोशिश करता है फ्रेंड्स, तो उस चक्कर में बच्चे ने दबाव के चक्कर में जो है मेरे पेट में जो है वो पॉटी कर दी थी। तो मेरा रीज़न ये था ऑपरेशन का कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, ठीक है। तो तुरंत डॉक्टर एकदम से घबरा गए थे और उनको पता लग गया था कि बच्चे ने पॉटी कर दी और बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है। उसके बाद जो है ना डॉक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा गए, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना मतलब कि बोला जाता है जब बच्चा फर्स्ट पॉटी कर देता है तो उससे जो है माँ को और बच्चे के बचने के चांस जो है बहुत रेयर हो जाते हैं। क्योंकि वो मेकोनियम जो होता है बच्चा अगर मुँह में ले जाए तो बच्चा फिर बच नहीं सकता है, ठीक है। और साथ में मेरे अंदर भी जो है वो जहर फैल जाता है, तो माँ और बच्चे को दोनों में से एक को बचाना कंपलसरी हो जाता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने वो चीज़ देखा कि हम तुरंत जो है इनका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑपरेशन के बाद की हिस्ट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियोस जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है।